इसी प्रकार मंदिर में एंटर करने के लिए भगवान का गेस्ट बनना पड़ेगा। वो भगवान की गेस्ट लिस्ट में ऐड होने के लिए बहुत मुश्किल बात है। आप किसी की भी फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो सकते हो, लेकिन भगवान की गेस्ट लिस्ट में एंटर होना इतना आसान नहीं। तो आज हम भगवद गीता के एक विशेष श्लोक पे चर्चा करेंगे। पहले मेरे साथ मंगलाचरण दोहराइए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का सत्र बहुत प्रैक्टिकल होने वाला है। हम शास्त्रों के आधार पे सीखेंगे कि हम अपने जीवन का, लाइफ का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। और इसके लिए मैं भगवद गीता का एक श्लोक उद्धृत करूंगा, आप मेरे साथ दोहराइए। पहले मैं एक बार बोलता हूँ, फिर उसको सुनिए, फिर हम उसको रिपीट करेंगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनः बुद्धि मामे वेश्यस्य संशयः। ये श्लोक है 8.7 भगवद गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। तो इसका अर्थ क्या बताते हैं। अतएव है अर्जुन, तुम सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्म को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हो। अगर कोई कभी आपसे पूछे कि प्रैक्टिकल एडवाइस क्या है भगवद गीता में, तो ये 8.7 श्लोक बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस। खासकर हम जो सब यहाँ बैठे हैं वो गृहस्थ है, हम में से कोई भी सन्यासी नहीं है। तो हमें अपना परिवार भी चलाना है, कर्म भी करना है और साथ में भक्ति भी करना है। अर्जुन क्या है? अर्जुन सन्यासी है क्या? नहीं, अर्जुन का भी फैमिली है, अर्जुन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अर्जुन बहुत बड़ा वॉरियर है। तो वो लड़ने का भी कर्तव्य करना है उसे और भगवान की भक्ति भी करना है। तो ये प्रैक्टिकल एडवाइस हमें इस श्लोक से मिलती है। जब भी हमें जीवन में कोई भी शंका हो कि मैं अपना जीवन सही रूप से जी रहा हूँ या नहीं जी रहा हूँ, तो हमें याद करना चाहिए कि मैं 8.7 श्लोक पे खरा उतर रहा हूँ कि नहीं उतर रहा। इसलिए मैं एक बार और फिर से आपसे इसका अर्थ बताता हूँ। अतएव है अर्जुन, तुम सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्म को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो यहाँ पॉइंट ये नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ के हिमालय चला जाऊंगा, जैसे बहुत लोगों को लगता है, या बहुत लोगों को लगता है कि अरे अब तो मैं भक्त बन गया हूं तो मुझे अपने कर्म को ठीक से करने की कोई आवश्यकता नहीं। भक्ति कैन बी एक्सक्यूज फॉर नॉट वर्किंग टू द फुलेस्ट पोटेंशियल। लेकिन ये भगवद गीता की फिलोसफी नहीं है, ये काम चोरी की फिलोसफी है, ये लेजीनेस की फिलोसफी है। भगवद गीता हमें लेजी होना नहीं सिखाती। भगवद गीता हमें सिखाती है कि आप जो कर्म आपको दिया गया है उसको आप पूरी तरीके से अच्छे से करोगे। अगर आप डॉक्टर हो तो आप बेस्ट डॉक्टर बनोगे, अगर आप इंजीनियर हो तो आपसे अच्छा और ईमानदार इंजीनियर कोई नहीं होना चाहिए, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप बिजनेस की पीक पे रहोगे, अचीव करोगे चीजों को। भगवद गीता ये भी नहीं सिखाती कि हम अचीव करना बंद कर दें, ये भी ध्यान रखना है। कैसे? कई बार हम भक्ति में आते तो हमें लगता है अब हमारा जीवन तो अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, हर चीज बैलेंस हो गई है, अब हम बहुत अचीव नहीं भी करें अपने जीवन में तो चलेगा। और कोई पूछेगा हमसे अरे आप कुछ प्रयास क्यों नहीं करते अपनी प्रगति का, आपके साथ वाले तो आगे बढ़ रहे हैं, तो आप कहते हो कि नहीं मैं अब भक्ति में संतुष्ट हो गया हूँ, मुझे बहुत करने की आवश्यकता नहीं है। और यही हाल अर्जुन का था जब युद्ध आरंभ होने वाला था। वो संतुष्ट था, वो कह रहा था मेरे पास ठीक है, अगर खाने को नहीं रहेगा तो मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन मैं लड़ाई नहीं करूंगा। भगवान ने क्या कहा? 700 श्लोक बोल के उसे कन्विंस किया, नहीं तुम्हें लड़ना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है, पलायन करना तुम्हारा धर्म नहीं है। तो भक्ति और धर्म हमें अपनी परेशानियों से, समस्याओं से भागना नहीं सिखाता। और अगर आप ऐसा इंफ्लुएंस निकाल रहे हो भगवद गीता पढ़ के, तो आपने सही से भगवद गीता समझी नहीं।
और इसका सबसे बड़ा उदाहरण श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में अमेरिका गए। आप में से कितने 70 साल के हैं अभी? कैसा लगता है माता जी अगर आपको अकेले अमेरिका भेज दिया जाए और आपको अंग्रेजी भी अच्छे से ना आती हो, आपको 80 रुपए देंगे हम बस, और एक ट्रक रहेगी किताबें भर के, क्या आप प्रचार कर पाओगे? हम बोलेंगे अमेरिका, क्या आप भारत में प्रचार कर पाओगे? लेकिन 70 साल की उम्र में श्रील प्रभुपाद वहां पे गए और जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा तब 108 मंदिर पूरे संसार में निर्माण करके गए। हमने क्या एक भी मंदिर बनाया? नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हमने भगवत गीता को समझा ही नहीं। अगर हम देखें प्रभुपाद अमेरिका गए, उसके पहले का उनके 30-35 साल का जीवन, तो इतनी स्ट्रगल है कि रोना आ जाएगा। इतनी स्ट्रगल है कि अगर ऐसा हमारे साथ हो तो हम कब से भगवान को मानना छोड़ देते। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया? प्रभुपाद ने इसी श्लोक पे अडिग रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे युद्ध करने के अपने कर्तव्य को पूरा करना है। अब इसका अर्थ ये भी नहीं कि घर जाके हम लड़ाई चालू कर दें। बोले प्रभु जी ने बताया था युद्ध करने का कर्तव्य पूरा करना है, तो मियां बीवी में लड़ाई चालू हो गई। बोले प्रभु जी की बात को फॉलो करेंगे। लड़ाई का यहाँ अर्थ क्या है? जो आपका धर्म है उस धर्म के अनुसार कार्य करना। क्योंकि अर्जुन की बात हो रही है, वो एक क्षत्रिय है, इसलिए लड़ाई की बात हो रही है। अगर कोई वैश्य है तो उसके लिए बिजनेस की बात होगी। अगर कोई ब्राह्मण है तो उसके लिए ब्राह्मण उचित व्यवहार की बात होगी, पठन पाठन यजन याजन की बात होगी। जब हम भक्ति में आते हैं, जैसे आप में से बहुत से भक्त आज नवोन्मत्त हैं, पहली बार आए हैं मंदिर में, तो कई बार हमें लगता है कि अब तो भक्ति हमारी शुरू हो जाएगी। और जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला चैलेंज आता है, जो मैं बहुत कॉमनली मुझसे पूछते हैं लोग, कि प्रभु जी हमारी एक अब स्पिरिचुअल लाइफ होगी और एक होगी मटेरियल लाइफ, भौतिक जीवन जैसा हम जी रहे थे आज तक, अब इन दोनों में सामंजस्य कैसे बैठा है? हम कैसे इन दोनों जीवन को बैलेंस करें? आज हम यही समझेंगे कि भगवत गीता के आधार पे कैसे हम अपने जीवन में सामंजस्य बैठा सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अदरवाइज क्या होगा? अगर आप बैलेंस नहीं बैठाओगे तो या तो आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में घुस जाओगे, तो आपका भौतिक जीवन और गृहस्थ लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, या फिर आप बहुत ज्यादा भौतिक होते जाओगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, क्योंकि अब आपको ज्ञान है लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर पाते। ऐसा होता है जीवन में। ये प्रश्न कितने लोगों के मन में है? क्या ये रेलेवेंट प्रश्न है कि नहीं है? ये एक रेलेवेंट प्रश्न है, ठीक है। तो हाउ टू बैलेंस अवर स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ, दिस वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे। अब इसके बारे में एक छोटी सी मैं आपको कथा बताता हूँ। एक बहुत बड़े सेठ थे बंगाल में, उनका नाम था लाला जी। लाला जी का बहुत बड़ा बिजनेस फैला हुआ था और उनका एक राइवल भी था। एक बिजनेस राइवल होते हैं ना, सेम बिजनेस में एक और फैमिली, तो दोनों की लड़ाई थोड़ी बहुत टसल चलती रहती है। हम आगे बढ़ेंगे, तुम आगे बढ़ोगे, हमने 10 रुपए कमाए, 20 कमाएंगे। तो इस तरीके से उनका भी एक राइवल था। अभी बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत पैसा था, तो इनके जो बड़ा सा इनका बंगला था उसमें कभी कभी कुछ कुछ कार्यक्रम होते रहते थे। तो एक बार इन्होंने कार्यक्रम रखा जिसमें कि बहुत अच्छा गीत संगीत था। गीत संगीत के बाद में ये अपने बड़े सिंहासन जैसा था उस पर बैठे हुए थे लाला जी, और एक छोटी बालिका आई थी अपने पिताजी के साथ में। और अब ये सब जब समारोह समाप्त हुआ तो वो उसने बोला कि चलो चलो पिताजी, देर हो रही है, अब हम घर चलते हैं। लाला जी वहीं बैठे थे, उन्होंने ये बात सुनी कि चलो घर चलते हैं, देर हो रही है, और उनको पता नहीं क्या क्लिक किया। उनको कभी कभी ऐसा होता है, कोई एक शब्द, कोई फ्रेज सुन के हमारे जीवन में भी बदलाव आ जाता है। तो उनके जीवन में भी बदलाव आया। उन्होंने सोचा कि ये मैं अपना जो जीवन जी रहा हूँ ये कैसे जी रहा हूँ, जिस तरह से मैं भौतिक रूप से जी रहा हूँ इसमें तो मुझे बहुत देर हो गई, मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूंगा। उसी शाम को उन्होंने निर्णय लिया और अगले दिन सुबह अपनी जितनी वेल्थ थी, उनकी जो भी प्रॉपर्टीज थी, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी लोगों में, अपने परिवार में, और सब कुछ छोड़ के वो बंगाल में रहते थे, वहां से पैदल वृंदावन चले गए। करीब 3000 किलोमीटर की यात्रा पैदल वृंदावन पहुंचे, बिना एक भी रुपए जेब में लिए, और जाके वो हर एक दिन अलग अलग पेड़ के नीचे सोते थे और भक्ति करने लगे।
अब जब भक्ति करने लगे तो उनके मन में आया कि एक गुरु होना चाहिए नेचुरली भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो वहां के जो सबसे बड़े उस समय बाबा जी थे उनके पास गए और उनसे विनती की कि कृपया मुझे दीक्षा दे दीजिए। बाबा जी ने कहा कि नहीं, अभी तुम तैयार नहीं हो, बाद में आना। अब इन्होंने सोचा मैंने सब कुछ तो छोड़ दिया, मैं तैयार कैसे नहीं हूँ। फिर उन्होंने और तीव्रता से भक्ति की। फिर कुछ समय, कुछ महीनों के बाद फिर गया उनके पास, बोले आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। उन्होंने फिर बोला नहीं नहीं, अभी आप तैयार नहीं है, बाद में। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, ये भी बिल्कुल अडिग थे कि उन्हीं से दीक्षा लेंगे, और बाबा जी जो थे बिल्कुल इनको दीक्षा देने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप अभी तैयार नहीं है। लोग भी इनके आसपास जो रहते थे देखते थे कि कितने अच्छे हैं ये, इनको दीक्षा क्यों नहीं मिल रही। फिर उनके मन में एक बार आया कि कुछ तो कारण होगा। इन्होंने बहुत बैठ के आत्मचिंतन किया, इंट्रोस्पेक्शन किया, और उन्हें समझ में आया कि कुछ तो कहीं प्रॉब्लम है, क्यों मुझे दीक्षा नहीं मिल रही। और तभी उन्हें पता चला कि उनके जो बहुत बड़े राइवल थे वो वहीं पे आए हुए हैं वृंदावन में दर्शन करने के लिए, वो भी भक्त आदमी थे। तो ये जो लाला जी थे ये उनके पास में गए वहां पे, और वहां पे जाके उन्होंने उनकी सामने सुबह सुबह पहुंच गए। जो इनके राइवल थे उनका एक नियम था कि वो सुबह सुबह दान देते थे। तो ये याचक की भांति उनके दरवाजे के सामने खड़े हो गए, और लाला जी एक मंदिर बनवा रहे थे, उसके लिए वो सब जगह भिक्षा मांगते थे। तो उनके सामने जाके हाथ फैला के खड़े हो गए कि मुझे भिक्षा दीजिए। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि ये तो मेरे प्रतिद्वंदी हैं जो हमेशा मुझसे आगे निकलने का प्रयास करते थे, और आज हाथ फैला के मेरे ही दरवाजे के सामने सुबह से खड़े हुए हैं लाइन में। तो उनका मन बहुत द्रवित हो गया, और उन्होंने उनको गले लगा लिया, और उन्होंने बोला कि हाँ, इतना जो विनम्र व्यक्ति मैंने अपने जीवन में कोई नहीं देखा जितने विनम्र आप हो। और उन्होंने बोला कि इस पूरे ब्रज मंडल में मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई विनम्र व्यक्ति है। और जब ये अपने प्रतिद्वंदी से मिलके उनके घर से जा रहे थे तो उसी गली में उनके बाबा जी गुरु महाराज मिले, और इन्होंने उनको प्रणाम किया। उन्होंने बोला ठीक है, अब मैं तुमको दीक्षा दूंगा। तो हुआ क्या था? हुआ ये था कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन उस छोड़ने का अहंकार नहीं छोड़ा। तो यही हमारे साथ भी होता है, हम सब कुछ छोड़ देते हैं भगवान के लिए, लेकिन हमने बहुत त्याग कर दिया है, ये अहंकार हम कभी नहीं छोड़ते। तो कई बार ऐसा होता है ना, किसी के रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, वो चाय ऑफर करते हैं, तो हम बड़े गर्व से बोलते हैं नहीं नहीं मैं चाय नहीं पीता हूँ। या हम पार्टी में जाते हैं तो ये लीजिए नॉनवेज खाइए, नहीं नहीं मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है। ये क्या है? ये छोड़ने का अहंकार है। जब तक हम छोड़ने के अहंकार को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमें भगवान नहीं मिलेंगे। और एक और चीज हमें करनी पड़ेगी, हम क्या हो गए अभी भगवान को भूल गए हैं। जब तक हम ये नहीं भूलेंगे कि हम भगवान को भूल गए हैं तब तक हमें भगवान याद नहीं आएंगे। तो अगर हमें अपनी लाइफ को, स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ को बैलेंस करना है तो पहला जो सूत्र है वो क्या है? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी अर्थात विनम्रता। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज की कृपा के कारण हो रहा है, मेरे प्रयास के कारण नहीं हो रहा है। हमारे प्रयास से तो कुछ भी नहीं हो सकता। और जब तक हम इस बात को अंदर से रियलाइज नहीं करेंगे, एक्चुअली हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चालू होगा। जो कुछ हम गैदर करेंगे वो केवल इन्फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन विल नॉट कन्वर्ट टू ट्रांसफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन या ज्ञान ट्रांसफॉर्मेशन या विज्ञान में कैसे बदलेगा? जब हम इस छोटी सी बात को रियलाइज कर लेंगे कि मेरे हाथ में भक्ति का कोई भी कार्य नहीं है, मेरे प्रयास से कुछ भी नहीं होने वाला, भगवान की कृपा से सब कुछ होने वाला है। आप में से कितने लोग ट्रेन में बैठे हैं? थैंक यू सो मच, बहुत लोग बैठे हैं। कोई ऐसा भी जो ट्रेन में नहीं बैठा? हो सकता है कोई छोटा बच्चा अभी पैदा हुआ। तो आप कभी ट्रेन स्टेशन जाते हैं, प्लेटफॉर्म में जाते हैं, तो जो सामने ट्रेन दिखती है उसमें बैठ जाते हैं? क्यों? बैठ जाना चाहिए। ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म पे, तुरंत जाएं, बैठ जाएं।
सीट पकड़ ले, बोले बस ये मेरी सीट है। ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि वो आपकी ट्रेन नहीं। आप पहले देखते हो, हाँ मेरे ट्रेन का नंबर 1218 है, 1218 कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, कितनी बजे आएगी। जब आती है तो भी 2 बार चेक करते हैं, सही ट्रेन, लेट तो नहीं है। तो क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि हम एक डेस्टिनेशन पे, एक गंतव्य स्थान पे पहुंचना चाहते हैं। गंतव्य स्थान पे पहुंचने के लिए सही ट्रेन को पकड़ना पड़ेगा। अगर गलत ट्रेन में बैठेंगे तो गलत जगह पहुंच जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाए, क्योंकि खड़ी हुई ट्रेन से पता नहीं चलता कि वो किस तरफ जाएगी। इसी प्रकार हम अपने जीवन में इतने समय से जीवन जी रहे हैं, हम में से कितने लोग ये डिसाइड करते हैं और सोचते हैं कि हमारे जीवन का एंड पॉइंट क्या है? और अगर हम ये नहीं सोचते हैं तो वो वैसा ही है जैसे बिना जांचे परखे किसी ट्रेन में बैठना। तो आप में से किसको पता है कि आपके जीवन का गंतव्य स्थान क्या है? एनीवन? बताइए माता जी। जीवन का सत्य। जीवन का सत्य क्या होता है? सत्य क्या होता है? परमपिता परमात्मा जिससे हमें मिलता है, उसमें रखिए। कौन है परमपिता परमात्मा? कैसे पता आपको? वही, अभी तो सभी गीता पढ़ते हैं, वही हमारे मतलब निराकार जो परमात्मा है वो साकार रूप में कृष्ण रूप में आए। मतलब परमात्मा निराकार है जो साकार रूप में आए हैं कृष्ण के रूप में। आप फाइनली निराकार से मिलेंगे कि साकार से मिलेंगे? पहले तो साकार से मिलेंगे, फिर निराकार में चले जाएंगे। एनीवन एल्स? और कोई? किसी को पता है आपके जीवन का अंत क्या है? डेस्टिनेशन क्या है? कहाँ रुकना है हमको जाके? इसीलिए भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। सुदुर्लभ का अर्थ क्या हुआ? सु मतलब रेयर, दुर्लभ तो वैसे ही रेयर है। सुदुर्लभ मतलब उस दुर्लभ में भी और ज्यादा दुर्लभ। जैसे हम बोलते हैं कि शेर बहुत दुर्लभ हो गए, भारत में शेरों की प्रजाति बहुत कम होती जा रही है, तो इसी तरह दुर्लभ से भी हम और दुर्लभ हो गए। तो क्या हो रहा है? स महात्मा सुदुर्लभ। तो हम जो भक्ति कर भी रहे हैं और अपने आप को सनातनी मान रहे हैं, या हम कोई प्रोसेस भी फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भी हमें अपना गंतव्य क्लियर नहीं है। और जब हम अपनी भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को बैलेंस करना चाहते हैं, तो दूसरा सूत्र है कि हमें पता तो हो कि हमारा एंड पॉइंट क्या है। चलना चालू करें तो हमें पता तो रहे किस डायरेक्शन में जाना है। और इसी के लिए किस बात की आवश्यकता है? ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम किसी बात को थोड़ा बहुत सुनेंगे और उस पर मनन नहीं करेंगे और उसके आधार पे अगर जीवन नहीं जिएंगे तो उसका कोई सेंस नहीं रहा। इसलिए स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ को बैलेंस करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमें सही ज्ञान हो। सही ज्ञान कहाँ से मिलेगा? टीवी से मिलेगा? आस्था चैनल, संस्कार? तो कहाँ से मिलेगा? शास्त्र। किस किसने वेद पढ़े हैं? अनफॉर्चुनेट बात यह कि बहुत सारे हम लोगों में से ही हैं जिनको 4 वेदों के नाम भी नहीं पता होगा। हो सकता है उनका सरनेम चतुर्वेदी हो। ये भारत की सच्चाई है। कितने लोगों के घर में वेद हैं? नहीं है ना? फिर कैसे ज्ञान मिलेगा? शास्त्र कहाँ है? वेद तो है ही नहीं, घर पे ही नहीं किसी। कितने लोगों को क्लासिक संस्कृत आती है? नॉर्मल संस्कृत सीखने के लिए 11 साल लगते हैं, उसके बाद 11 साल और लगते हैं क्लासिक संस्कृत को सीखने के लिए। वो क्लासिक संस्कृत जो कि वेदों का हिस्सा है। और फिर उसके बाद में वेद के साथ 6 और अंग है, षडंग, जिनको सीखना पड़ता है, तब वेद की एक ऋचा का अर्थ समझ में आएगा। तो 22 साल किसके पास है? पूरे समय देना पड़ेगा, पार्ट टाइम नहीं चलेगा। कोई देगा 22 साल वेद सीखने के लिए? फिर ऐसा टीचर भी तो ढूंढना पड़ेगा जिसने खुद 22 साल दिए हो। ऐसे टीचर भी बहुत कम बचे, दुर्लभ हो गए वो भी। तो वेद सीखना तो प्रैक्टिकल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमने जैसा समझा हम तो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं।
गृहस्थ जीवन में हम समय कैसे देंगे वेद सीखने के लिए? कोई दूसरा उपाय? जैसे जो स्टूडेंट रहते हैं पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, उनको पता चलता है टाइम टेबल आ गया एग्जाम का, मंडे से एग्जाम है और आज है सैटरडे, क्या करते हो? गाइड गाइड क्या कहते हैं? 20 क्वेश्चन पढ़ते हैं, सैंपल पेपर, गैस पेपर, और पेपर आउट भी हो जाता है कभी। पेपर आउट हो जाए तो पेपर ही मिल जाए, वही 4-6 क्वेश्चन जो आने वाले उतने ही पढ़ लें। तो ये सब भी भक्ति में भी लागू होता है। कैसे लागू होता है? अगर हम केवल वेद लें तो 4 लाख क्लासिक संस्कृत के श्लोक हैं, उनको समझना, हमारी तो संस्कृत की कोई पढ़ाई है नहीं जैसा हमने समझा, तो इम्पॉसिबल है। कोई और उपाय है? तो एक उपाय है, भगवान ने स्वयं क्या किया, वेद का जो ज्ञान है उसको इस 700 श्लोक के अंदर दे दिया। जैसे कि 15वें अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं कि सारे वेद का सार क्या है, मुझे जानना, और वेद का संकलन करता कौन हूं, मैं हूं। तो सारे वेद का ज्ञान कहाँ दे दिया, इन 700 श्लोक में दे दिया। तो चलो 4 लाख श्लोक से हम कहाँ पे आए, 700 श्लोक पे आए। और 700 श्लोक किस किस ने पढ़े भगवत गीता के? किसको याद है? 700 याद है? कोई भी? 70 याद है? 70 याद है? वेरी नाइस। एक दुर्लभ जीव है जिनको 70 याद है। 7 याद है? 7 वाले कितने? प्रभु जी सिर जा रहे हैं, प्रभु जी को याद है। 2 1 वाले हैं। एक पहला वाला श्लोक होगा, वो भी धृतराष्ट्र ने बोला था, उसको याद करके कुछ नहीं होने वाला। तो अगर भगवत गीता के 700 श्लोक का सार समझना हो तो वो क्या है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकाम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान ने क्या किया, पहले जो है वो 4 लाख को 700 में लाए, तो गाइड बुक बनाई। गाइड बुक से उनको लगा कि ये तो कलियुगी जीव, ये भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, बोले ठीक है अब इनके लिए तो 20 क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। तो भगवान इतने दयालु के 20 कौन निकाले, एक ही क्वेश्चन है बस, सर्वधर्मान् परित्यज्य। अगर इतना भी कर लिया जीवन में तो आपका जीवन का सार आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन पेपर भी आउट होता है कभी कभी, तो क्वेश्चन पेपर भी आउट है। भगवान और इतने दयालु, चलो मैं क्वेश्चन पेपर भी आउट कर देता हूँ। तो कैसे आउट किया उन्होंने क्वेश्चन पेपर, मृत्यु के समय एक ही प्रश्न सबसे पूछा जाता है, बस क्वेश्चन पेपर आउट हो गया। और वो क्वेश्चन क्या है, क्या है? हाँ, आखिरी इच्छा क्या है? मृत्यु दंड थोड़ी देर है उसको। बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, फांसी लगने के पहले? अच्छा बिरयानी खाना है? हाँ ठीक है। नहीं, भगवान ये कहते हैं कि अंत में आपको क्या चाहिए, ठीक है, अंत में क्या चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि अंत में हम क्या याद करेंगे, ठीक है। मान लो अपन चलते चलते गिर जाते हैं, चोट लग जाती, तो मुंह से कितने लोगों के राम का नाम निकलता है? एक है माता जी, बाकी सब तो अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को याद कर लेते हैं। तो पॉइंट ये है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो ऐसा है जैसे 10,000 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हैं, कितना दर्द होता है। उस दर्द में क्या हमें भगवान याद आएंगे? बहुत अनलाइकली। अगर याद आएंगे तो ही हमारा उद्धार हो पाएगा, याद नहीं आएंगे तो ये पूरा जीवन जो है वो जीरो हो गया। तो जितना हम कमा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक एक जीरो ऐड करते जा रहे हैं। मान लो मेरे पास 4 जीरो हो, ये प्रभु जी के पास 5 जीरो हो, वो पीछे बैठे उनके पास 6 जीरो हो, तो एंड पॉइंट क्या है? कितने भी जीरो हो उसका अर्थ क्या निकला, जीरो ही है, जब तक उसके आगे 1 ना लगा। ये 1 क्या है? ये हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, ये हमारा आध्यात्मिक जीवन है, भगवान श्री कृष्ण है। तो सारे जीरो आप इकट्ठे कर लो। 4 तरह के जीरो लोग अपने जीवन में इकट्ठे करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के जीरो कैसे होते हैं?
एक चेकलिस्ट बनाते हैं, हाँ वैष्णो देवी टिक, हरिद्वार टिक, बद्रीनाथ हो गया, अब क्या बचा? ये रामेश्वरम साउथ इंडिया जाएंगे, एक साथ निपटा देंगे, सब टिक हो गए। क्या होगा? ये एक्चुअली जीरो ही है, क्योंकि जीवन में क्या बदलाव हुआ? कुछ भी नहीं। आए हरिद्वार से और आके वही कार्य कर रहे हैं जो हम पहले करते थे। हमारी ना मानसिकता बदली, ना हमारे कार्य करने की प्रणाली बदली, केवल वो एक टूरिस्ट की भांति हम गए और वापस आ गए। तो एक जीरो इकट्ठा कर लिया हमने धर्म का या धार्मिकता के दिखावे का। बेसिकली अर्थ का जीरो क्या होता है? आज मेरा बैंक बैलेंस इतना है, कल ये इंटू 2 हो जाना चाहिए, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं कि और ज्यादा बढ़ जाए। और जल्दी बढ़ाने के चक्कर में कई लोग जुआ भी खेल लेते हैं। खेलते हैं कि नहीं खेलते? तो ये क्या हो गया? ये एक और अर्थ का जीरो इकट्ठा कर लिया हमने। और कामनाएं तो हमारी इतनी है, हर दिन बढ़ती जाती है। आज ये पूर्ति होगी तो कल उससे बड़ी गाड़ी चाहिए, उससे बड़ा घर चाहिए। कोई भी संतुष्ट नहीं है। जो सबसे पैसे वाले लोग हैं, अगर आप उनकी जीवनी पढ़ो तो वो सब सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते हैं। भक्त लोग भी 4 साढ़े 4 बजे उठते हैं। अंतर क्या है? वो उठ के पैसे का जप करते हैं, कितना बढ़ा कितना कम हुआ, आज क्या करें तो और बढ़ेगा। और भक्त लोग भगवान का नाम का जप करते हैं। तो ऐसा कहा गया चैतन्य चरितामृत में, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक में जो धन चलता है वो हरि नाम का धन चलता है, वो यहाँ के पैसे वाला धन नहीं चलता। जैसे आपके पास यहाँ बहुत रुपीज में मुद्राएं हों, लेकिन आप अगर अमेरिका चले जाओ तो ये काम करेगा क्या? वहां तो आपको डॉलर्स में पैसा लगेगा, आपके रुपीज तो वहां पे कागज की बात ही हो गई। उसी प्रकार से हमने यहाँ कितना भी कामनाएं करके बहुत धन अर्जित भी किया हो, तो वो अमेरिका में जैसे डॉलर काम करते हैं, ऐसे गोलोक में भगवान का हरि नाम कार्य करता है, ना कि हमारी मुद्राएं या हमारा धन। और मोक्ष के रूप में कैसे चीटिंग करते हैं लोग खुद से? मोक्ष के रूप में चीटिंग ऐसे करते हैं कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कोई प्रक्रिया का पालन करके खुद भगवान बन सकते हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि हम भगवान हैं? कोई है? किसी को लगता है कि कोई प्रक्रिया पालन करके हम भगवान बन सकते हैं? और ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल बात हैं जो कहते हैं कि आप हमारे पास आओ, इतना इतना डोनेशन दो, आप चिंता मत करो, आपको हम भगवान बना देंगे। पर वो एक्चुअली मूर्ख बना रहे हैं। भगवान नहीं बना रहे, वो मूर्ख बना रहे हैं। कैसे मूर्ख बना रहे हैं? क्योंकि भगवान को कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता किसी तरीके से। भगवान तो स्वराट है, भगवान को कोई बना नहीं सकता। और अगर कोई भगवान बनाने की फैक्ट्री खोल दे तो वो क्या कर रहा है? वो चीटिंग कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे पथ है जिसमें लोग अपने आप को भगवान बोलते हैं या कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, हम आपको ब्रह्म ज्योति तक पहुंचा देंगे। तो ये क्या हो गया? ये हाफ डेस्टिनेशन हो गया, आधे रास्ते आप चले गए। ये ऐसा हो गया कि आपने ट्रेन पकड़ी सही डायरेक्शन की, लेकिन वो आखिरी स्टेशन तक जाती नहीं है, तो आपको बीच में उतरना पड़ गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब हम भौतिक जीवन को छोड़ के आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए कि जिस ट्रेन में हम बैठ रहे हैं आध्यात्म की, वो हमें कहाँ तक ले जाएगी। ऐसा तो नहीं कि बीच रास्ते में हमें छोड़ देगी। और बीच रास्ते में अगर छोड़ देगी तो क्या होगा? हम जहां तक पहुंचना चाहिए हमें पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब अगर हमें आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन को बैलेंस करना हो तो ये 4 चीजें जो हमने देखी, ये 4 चीजें कैसी हैं? 4 टायर हैं जैसे किसी गाड़ी के होते हैं। अगर एक गाड़ी के अंदर एक ट्रैक्टर का टायर लगा दिया जाए, एक मारुति 800 का, एक स्कूटर का, तो चलेगी क्या वो गाड़ी? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि बैलेंस नहीं। तो ये 4 चीजें, धर्म अर्थ काम मोक्ष को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं? भगवत गीता में सिखाती कि कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। तो धर्म को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकाम शरणम व्रज। धर्म को बैलेंस कर सकते हैं हम ये समझ के
कि सारे धर्मों का त्याग करके हमें कहाँ जाना है, भगवान की शरण में जाना है। यही भागवत धर्म है। इसके अलावा जो भी धर्म है वो क्या है, कैटव धर्म है। कैटव संस्कृत का वो शब्द है, इसका अर्थ होता है चीटिंग। प्रभुपाद कहते हैं चीटिंग रिलीजन। चीटिंग किसके साथ हो रही है, जो फॉलो कर रहा है उसके साथ हो रही है। तो अगर हम गलती से किसी ऐसे धर्म में थे भी तो हमें उससे कोई इमोशनल अटैचमेंट अब नहीं रखना चाहिए। वैसे ही जैसे हम ट्रेन में जाके बैठे और तुरंत हमें पता चल जाए अरे गलत ट्रेन में बैठ गए, तो क्या करते हैं, अरे ये ट्रेन तो बहुत अच्छी है, इसकी सीटें बड़ी साफ सुथरी है, बाथरूम साफ है, मैं यही सामान रख दिया हूँ, अब कौन उतरे, ऐसा करते हैं नहीं। तुरंत अरे उतरो उतरो, चलना दे ट्रेन। ऐसे ही अगर हम गलत ट्रेन में बैठ गए थे, कोई बात नहीं, पता लग गया है तुरंत उतर जाइए, उससे इमोशनल अटैचमेंट मत रखिए। ज्यादातर लोगों को पता भी लग जाता है, लेकिन वो लोक लाज के कारण, या लोग क्या कहेंगे कि अरे ये तो कहीं जाते थे आजकल कहीं और जाने लगे, क्या हो गया इनके साथ। ये अटैचमेंट हमें कभी भी नहीं रखना चाहिए। जब हमें सत्य का पता लगे, जैसे माता जी ने कहा कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, सत्य है, इसीलिए भागवतम कहाँ से शुरू होती है, सत्यम धीमहि, परम सत्य को ध्यान देना है, सत्यम परम धीमहि। इसका अर्थ क्या हुआ, परम सत्य क्या है उस पर ध्यान दो। परम सत्य को तीन तरह से जाना जाता है, एक ब्रह्म के रूप में, एक परमात्मा के रूप में, और तीसरा भगवान के रूप में। ब्रह्म के रूप में जानने का अर्थ क्या हुआ कि भगवान या तो एक शब्द है, ओंकार है, या भगवान कोई लाइट है। ये बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है भगवान की। उससे ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में, हर परमाणु में विराजमान है। और उससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान स्वयं साकार रूप में श्री कृष्ण के रूप में है। ये सबसे ऊपर की अंडरस्टैंडिंग है भगवान को जानने की। अब प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, हम कई बार अटैच हो जाते हैं किसी एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग से, और हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। और इसीलिए भगवत गीता की ज्यादातर टीका है, अगर आप पढ़ेंगे 700 से ज्यादा टीका है भगवत गीता पे लिखी गई, लेकिन ऐसा समझो कि 80% टीकाएं जो है वो भगवान तक नहीं ले जाती है, वो या तो परमात्मा तक ले जाती है, या फिर ज्यादातर वो ब्रह्म ज्योति तक छोड़ देती है। आदि शंकराचार्य की जो टीका है वो आपको ब्रह्म ज्योति तक लाके छोड़ देती है। उसके बाद कुछ ध्यानी लोग हैं, उनकी टीकाएं आपको परमात्मा तक लाके छोड़ देती है। लेकिन भगवान के रूप में पूरा ज्ञान कोई भक्त ही दे सकता है। अब क्योंकि हम ट्रेन की बात करें तो ट्रेन के एग्जाम्पल से इसे समझते हैं कि रात के समय आप स्टेशन पे खड़े हो और आपकी ट्रेन आने वाली है रात की 2 बजे, और वो एक छोटा सा स्टेशन है जहाँ बहुत सुविधाएं नहीं है, अनाउंसमेंट ये सब, तो आप क्या करते हो, उस डायरेक्शन में देखते रहते हो, आएगी ट्रेन आएगी। कैसे पता चलता है ट्रेन आ रही है, हॉर्न देती है। अनाउंसमेंट नहीं होता, बहुत छोटा स्टेशन है, फ्लैग स्टेशन, अनाउंसर छुट्टी पे गया, लाइट। तो पहले भगवान कैसे दिखे, लाइट या साउंड, क्योंकि दूर से अभी फॉर्म नहीं दिख रहा है। अब कोई बोले ट्रेन मतलब लाइट, तो गलत है क्या, गलत नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट। तो हम ये नहीं कह रहे कि ब्रह्म ज्योति के रूप में भगवान को मानना गलत है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। या साउंड के रूप में भगवान को मानना गलत है, नहीं, सही है बट कंप्लीट नहीं। समझदार व्यक्ति वहीं पे नहीं रुकेगा, क्योंकि लाइट पे बैठ के आप यात्रा नहीं कर सकते। बोले लाइट आ गई, लाइट आ गई, ट्रेन आ गई, कूद गए पटरी पे, ट्रेन आ गई, ट्रेन आप ही के ऊपर चढ़ गई, बोले ये तो 4 टुकड़े हो गए, ये तो जाने वाले थे कहीं नहीं रह गए, प्राण पखेरु उड़ गए। क्यों, क्योंकि गलत अंडरस्टैंडिंग। अब ठीक है, ट्रेन थोड़ी सी स्टेशन पे आई, तेजी से चल रही है, वो अभी रुकी नहीं है, तो क्या दिखता है आपको, अब कुछ डब्बे हैं, कुछ इंजन है, ये परमात्मा अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कुछ फॉर्म तो है, कुछ तो स्वरूप है, बहुत क्लियर नहीं, ठीक है, तो ये परमात्मा के रूप में। हाँ, डब्बे हैं बहुत सारे, अब उस चलती ट्रेन में कूदेंगे तो भी हमें चोट लगेगी, ट्रेन को कुछ नहीं होगा। अब ट्रेन रुक गई है प्लेटफॉर्म पे, अब आपको दिखता है अच्छा ये A1 है, ये S3 है, इसके अंदर इतनी बोगियां है, इसमें इतने जो सीट्स है, इस नंबर की सीट मुझे अलॉटेड है, मुझे इस डब्बे में जाके बैठना है, टीटी रहता है, एक सिस्टम है। ये क्या हुआ, ट्रेन की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। ऐसे ही भगवान को हम केवल लाइट या साउंड के रूप में जान सकते हैं, वो इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग। भगवान को हम परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठे ये भी जान सकते हैं, लेकिन ये उससे बेहतर है, बट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं।
संपूर्ण सत्य क्या है? जो माता जी ने अभी कहा, सत्य की खोज करना है। संपूर्ण सत्य क्या है? कि एक ट्रेन में इंजन होता है और उसके पीछे इतनी बोगी होती है और मेरा बोगी का नंबर और सीट नंबर ये है, तभी हम गंतव्य स्थान पे पहुंचेंगे। इसी प्रकार से भगवान को जानने के 3 सीढ़ियां हैं, तीनों सही हैं, लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो सबसे ऊपर की सीढ़ी पर जाएगा। मान लो 100 माले की एक बिल्डिंग है, 100 मंजिल की एक बिल्डिंग है। अब उसके सबसे 100वें मंजिल पे आपको जाना है, तो आप सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, लिफ्ट से भी चढ़ सकते हो। आप में से कितने सीढ़ी से जाना प्रेफर करेंगे? सीढ़ी से जाएंगे? प्रभु जी का स्टैमिना बहुत अच्छा है, थैंक यू। और रोज जाना जाना हो, आपका घर वहीं पे हो, दिन में 3 बार, फिर क्या करेंगे? लिफ्ट से जाएंगे। तो लिफ्ट से जाना हमेशा आसान है। इसी प्रकार अब भगवान तक पहुंचना है हमको। अब भगवान तक पहुंचने के क्या क्या रास्ते हैं? एक रास्ता है मैं ध्यान करके भगवान के पास जाऊं, एक रास्ता है मैं ज्ञान से भगवान के पास जाऊं। ज्ञान के साथ भगवान के पास कैसे पहुंचते हैं? 4 लाख श्लोक क्लासिक संस्कृत के पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद अरण्य पढ़ने पड़ेंगे, और इतना सब पढ़ने के बाद में 3/4 जो वेदों का संकलन है वो एक्चुअली ज्ञान कांड है, और बाकी बचा जो है वो थोड़ा सा वो उपासना कांड है, और बाकी मैक्सिमम ज्ञान कांड और कर्म कांड का मिक्सचर है। मतलब आप पूरा वेद पढ़ भी लेंगे तो भी शायद आपका इन्फ्लुएंस भक्ति का ना निकले। तो ये बड़ा जटिल रास्ता है, ऐसा नहीं कि आप नहीं पहुंच सकते, लेकिन समय लगेगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मैं ध्यान करूं परमात्मा के रूप में भगवान पे। एक गुफा में जाना पड़ेगा आपको, बड़ा छाल बिछानी पड़ेगी, ऐसे इरेक्ट बैठना पड़ेगा, धुओं के यहाँ पे आपको ध्यान लगाना पड़ेगा हजारों साल तक। हम 5 मिनट के लिए तो एक पोजीशन में बैठ नहीं पाते, जीवन काल हमारा मैक्सिमम 100 साल है। तो आप में से कितने हजार साल तक गुफा में बैठने को तैयार है? हमारे लिए वो भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं। और तीसरा ऑप्शन है कि भगवान को जानना हो तो सीधे हम भगवान के जो प्रतिनिधि हैं उनसे समझें कि भगवान कैसे, और ये डायरेक्ट रूट है सीधे भगवान को जानने का। आप में से कितने इस रास्ते पे चलने को तैयार है? थैंक यू सो मच। और ये रास्ता हमें दिखाया है श्री प्रभुपाद ने। क्या करना है हमें कलयुग में? कलयुग में बहुत साधारण सा कार्य करना है। भक्ति भी पिछले युगों में बहुत मुश्किल कार्य था, लेकिन अब भगवान ने उसको और सरल बना दिया। जैसे कि उन्होंने, मैंने बताया आपको कि पेपर ही आउट कर दिया। तो अब हमें इतना बस प्रयास करना है कि जब हमारी मृत्यु आए तो अंत में हम भगवान को याद कर पाए। अब किसी चीज को अंत में याद करना हो तो पूरे जीवन में उसको भुलाने से काम चल जाएगा? कैसे चलेगा? अंत में तो वो याद नहीं आएगी फिर। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, डिफिकल्ट वाला, जो हमको पता रहता है पेपर में पक्का आने वाला है, तो हम क्या करते हैं? पढ़ते रहते रट लेते हैं, उसको समझ में आए ना, रट लो, इसको टेबल याद कर लो, डायग्राम याद कर लो। एग्जाम में वो घंटी बज गई तब भी एक बार पलट के देख लो, जाके जैसे पेपर देखा क्वेश्चन आया सबसे पहले वही वाला आंसर लिख लो, भूल नहीं जाए। ऐसे ही करते हैं ना, हम सबने ऐसे ही किया है, मैंने भी ऐसे ही किया। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पता था कि ये क्वेश्चन तो आने ही वाला है, और ये क्वेश्चन अगर मैंने अच्छे लिख लिया तो मेरी पासिंग तो पक्की हो गई, लॉन्ग क्वेश्चन था ये, बाकी तो मैं कर ही लूंगा थोड़ा बहुत। तो अगर पास होने के लिए क्या करना है? एक ही क्वेश्चन है, उसका आंसर को याद करना है। अंत में भगवान को याद करना है तो क्या करना पड़ेगा? पूरे जीवन में याद करना पड़ेगा। जीवन में भी भगवान को याद करने के क्या क्या तरीके हैं? कैसे कैसे याद कर सकते हैं? अपने बच्चे का नाम भगवान पे रख सकते हैं, जैसे अजामिल ने रखा है। अंत में और कुछ नहीं तो बच्चा ही याद आएगा तो चलेगा, ठीक है, कुछ तो भगवान के रूप में याद किया हमने। और क्या कर सकते हैं? हम अपने पूरे जीवन का केंद्र बिंदु भगवान को बना सकते हैं। जैसे कि मान लो आप एक कार में बैठे हो और आप यहाँ से यूरोप जा रहे हो कार से, और यूरोप जा रहे हो आप, रास्ते में जब पेट्रोल खत्म होता है कार का तो तुरंत
रोकते हो फ्यूल स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे, और उसमें फ्यूल भरवा लेते हो, पेट्रोल डलवा लेते हो, और लगातार आप चलते जा रहे हो, बस पेट्रोल भराते जाते हो, और आप स्वयं कुछ भी खाना नहीं खा रहे हो, बोले जल्दी पहुंचना है मुझे। तो आप में से कितनों को लगता है कि यूरोप सक्सेसफुली पहुंच जाएंगे? हम लोग पहुंच जाएंगे? क्यों नहीं पहुंचेंगे? अरे पेट्रोल तो डलवा रहे, कार तो चलेगी, क्यों नहीं पहुंचेंगे? कार चलाने वाले को भी तो कुछ खाना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारे हृदय के अंदर एक आत्मा है, हम शरीर का तो बहुत ध्यान रख रहे हैं, फ्यूल डाल रहे हैं, अच्छा अच्छा भोजन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सजा रहे हैं, और हर तरह से सुंदर दिखने का और वृद्ध ना हो इसके लिए कई कई प्रयास कर रहे हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले अखबार में पढ़ा कि लोग आजकल 20-22 साल की उम्र में बोटॉक्स थेरेपी होती है चेहरे पे, बूढ़े ना हो इसके लिए, झुर्रियां ना पड़े। मतलब 20-22 साल में लोगों को चिंता है कि 50 साल की उम्र पे होके कैसे दिखेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो ऐसा व्यक्ति मुझे मिले तो मैं पहले पूछूंगा आपकी 50 साल जीने की गारंटी कितनी? एक बात तो पक्की है कि जिसका जीवन हुआ है उसकी मृत्यु होने वाली है। आप उस मृत्यु के लिए क्या तैयारी कर रहे हो? लॉटरी का नंबर सबका लगने वाला है, किस तारीख पे लगेगा ये नहीं पता। तो हम में से इतने लोग जो यहाँ बैठे हैं, अगर इंट्रोस्पेक्ट करें तो हो सकता है अगले संडे इसमें से एक आध ना दिखे। ये सच्चाई है जीवन की, इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, ये सच्चाई है जीवन की। तो हम में से कितने लोग इसके लिए तैयार हैं कि आज अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो क्या मुझे भगवान याद आएंगे? अगर नहीं आएंगे तो जीवन हमारा व्यर्थ हो गया। कैसे व्यर्थ हो गया? इसको स्टेटिस्टिक्स से समझते हैं। 84 लाख योनियां हैं, ठीक है, मानते हैं आप लोग, सुना है आपने ऐसे? 84 लाख योनियां ऐसा है जैसे एक सर्कल है, उसमें आपको ऐसे घूमना है, ठीक है। अब इस 84 लाख योनियों में हम घूम के हमें मानव शरीर मिला। अगर हम एक एवरेज माने कि हर योनि में 1 साल रहे होंगे, कुछ योनियां बहुत लंबी भी होती है, कुछ पेड़ होते हैं जो 7000 साल जीवित रहते हैं, कछुआ जो है वो 400-500 साल जीवित रहता है, कुछ बैक्टीरिया है जो 20 मिनट की जीवन होता है। एक एवरेज हम मानते हैं कि ठीक है 1 साल रहा होगा, तो 84 लाख साल हमें लगे मनुष्य योनि मिलने में, ठीक है। अब इस मनुष्य योनि में भी हर बार हम भारत में तो नहीं पैदा हुए होंगे, कभी हम अफ्रीका के जंगल में पैदा हुए होंगे जहाँ हमने भगवान के बारे में कुछ भी नहीं सुना होगा, और हो सकता है हम आदमी को भी खाते होंगे, क्या पता, वो तो खा लेते किसी को। तो ऐसा जीवन हमने अपना जिया होगा, या ऐसे धर्म में पैदा हो गए होंगे जहाँ भगवान के बारे में पूरा ज्ञान नहीं मिला होगा हमें, या हम भारत में भी पैदा हो गए होंगे तो भी हमारा ध्यान भगवान पे नहीं होगा। तो ऐसा हम एक एवरेज मान लें कि कम से कम 8-10 बार घूमे होंगे इस पूरे चक्कर में, तब हमें भगवान के बारे में कुछ ज्ञान मिला होगा। और वो हम सब लोग हैं जो आज यहाँ बैठे हुए। अब ये कितनी रेयर चीज हो गई? 84 लाख इंटू 10 कर देते, 840 लाख। 840 लाख साल में एक बार आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि आप यहाँ बैठ गए, और ये अपॉर्चुनिटी क्लोज हो जाएगी, बंद होने वाला ऑफर विल एंड सून। ऑफर कब खत्म हो जाएगा? जब हमारी मृत्यु आएगी। और उस मृत्यु के समय ऐसा समझो कि ये साइकिल में फिर घूमने के लिए अगर हमें बचना है तो एक गेट खुलेगा 1 या 2 सेकंड के लिए। उस गेट को जब खोला जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा तुम्हें क्या याद आ रहा है। जो जो बोलेगा कि मुझे भगवान याद आ रहे हैं वो उस गेट से इधर आ जाएंगे और उनको दिव्य जीवन मिल जाएगा। और जिनको और कुछ भी याद आएगा वो सब फिर घूमना चालू कर देंगे, और फिर शायद 840 लाख साल के बाद उनका नंबर आएगा शायद। अगर हम यही धरती पे घूमते रहे तब, और हमारे अगर कर्म गति से ऐसे हो गए कि नर्क चले गए, और खराब हो गए तो स्वर्ग चले गए। और खराब क्यों हो गए? क्योंकि स्वर्ग में लंबा जीवन रहता है, आना तो वापस धरती पे पड़ेगा। तो इस साइकिल से हम बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। जैसे हम आज ट्रेन के एग्जाम्पल समझ रहे हैं तो उसको भी उसी से समझते हैं कि आपने गलती से एक ट्रेन जबलपुर से पकड़ ली है
अब आपको पता लग गया आप गलत ट्रेन में बैठे हो, अब आप कहीं भी स्टेशन पे उतर के ट्रेन बदल सकते हो क्या? नहीं। आपको अगर डायरेक्शन बदलना है तो आपको जंक्शन पे उतरना पड़ेगा। तो जैसे जबलपुर जंक्शन है, ऐसा दूसरा जंक्शन जब आएगा तब आप उतर पाओगे ट्रेन से, तब आपको दूसरे डायरेक्शन की ट्रेन मिलेगी। ऐसे ही मनुष्य जीवन एक जंक्शन है। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी खो दोगे तो अगला जो आपको जीवन मिलेगा, वो मनुष्य जीवन जब मिलेगा तभी आप ट्रेन बदल पाओगे अपनी, नहीं तो तब तक आपको 84 लाख की पटरी पे ही चलना पड़ेगा। तो हमें थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा जीवन में। भक्ति में इसको हम एक क्लब जैसे नहीं ले सकते कि ये सोशल क्लब है। जैसे क्लब होता है ना, जाते हैं एंजॉय करते हैं खाते पीते हैं, वैसे ही हम इसको एक क्लब जैसा नहीं ले सकते। ये एक सीरियस अफेयर है। ये इतना सीरियस अफेयर है कि ये अपॉर्चुनिटी हमको लाखों सालों के बाद मिली और लाखों सालों तक आगे नहीं मिलेगी। तो जब सेल लगती है तो माता जी लोग क्या करते हैं? 50% ऑफ क्या करते हैं? सब लोग लाइन लगा लेते हैं, सुबह से जाके लाइन लगा लेते हैं, धक्का मुक्की छूट ना जाए, बेस्ट चीज मिल जाए हमें। तो ये भी एक भगवान ने सेल लगाई कलयुग में और बोला कि अब ये अपॉर्चुनिटी है कि आप आ जाओ और जो चाहिए वो ले जाओ। क्या किया? भगवान आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। चैतन्य महाप्रभु को क्या कहा जाता है? प्रेम अवतार। भगवान श्री कृष्ण क्या है? लीला अवतार। और राम जी क्या है? मर्यादा के अवतार। तो हमें जीवन कैसा जीना चाहिए, वो किससे सीखना है? राम से सीखना है। भगवान जीवन कैसे जीते हैं ये सीखना हो तो कृष्ण से सीखना है। भगवान के पास हम कैसे जीवन जी सकते हैं ये चैतन्य महाप्रभु से सीखना पड़ेगा। तो महाप्रभु जो स्वयं राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए, उन्होंने हमें क्या दिया? ऐसा कहा जाता है कि भगवान का प्रेम जो सबसे दुर्लभ वस्तु है पूरे संसार की, उसका जो स्टोर हाउस है, उसका जो भंडार है, उसका गेट उन्होंने खोल दिया और बोला कि मैंने एक सेल लगाई है, मैंने एक सेल लगाई है और क्या करना है? फ्री में मैं बांट रहा हूं, कोई पैसा नहीं। क्या मांग रहे हैं वो? केवल थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ा सा फेथ भगवान के ऊपर और भगवान के नाम के ऊपर, और आप आइए और आप जितना लूट सकते हो लूट लीजिए। तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो हमको अंत में पछताना है कि अंत में राम का नाम लेना है। इसके लिए हमें अपने जीवन को सुचारू रूप से ढालना पड़ेगा। अगर हम सही से ढालेंगे नहीं अपने जीवन को तो अंत में हमें कुछ मिलेगा, क्योंकि हम मंदिर में आए हैं, भक्तों का संग किए हैं, प्रसाद लिए हैं, लेकिन अल्टीमेट चीज छूट जाएगी। सबसे ज्यादा दुख तब होगा जब हम सब कुछ जानते हुए भी नहीं करेंगे। ठीक है, जिसको नहीं पता है उसको उतना दुख नहीं होगा कि मुझे तो पता ही नहीं था भगवान कौन है, लेकिन हमें तो पता है भगवान कौन है। तो हमें सबसे ज्यादा दुख होगा अंत में, और समय वापस नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी साधना में हमें सतर्क रहना पड़ेगा। साधना में सतर्कता का अर्थ क्या हुआ? हम में से बहुत से भक्त हैं जो माला कर रहे हैं और सोचते हैं कि जीवन में हमारी प्रगति होगी क्योंकि हम माला कर रहे हैं। 5-10 साल भी हो जाते माला करते हुए, लेकिन लगता है कि बहुत कुछ अंतर नहीं पड़ रहा। क्यों अंतर नहीं पड़ रहा है? क्योंकि हमारे जो भक्ति की साधना है उसमें एक चीज की कमी है, और उसको कहते हैं सतर्कता। किस चीज के लिए सतर्क रहना है ये बताए? क्या सतर्कता रखने से? हाँ बिल्कुल। जैसे कभी अपन मतलब अपने अंदर कमियां नहीं देखते, सोचते हैं कि मतलब जो कुछ भी चल रहा है ठीक चल रहा है, लेकिन मतलब मैं माला कर रहा हूँ और भक्ति अच्छे से चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अपने आप को हमेशा मतलब देखना चाहिए। जैसे कोई सामने वाला है तो उसका हमको सीखना चाहिए कुछ कि वो कितना अच्छा और मैं उससे कितना कम हूँ। तो ये सब मतलब अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहना। बिल्कुल। तो हमें अपने आप को प्रूव नहीं करना है किसी को, हमें क्या करना है? इम्प्रूव करना है। हम ज्यादातर समय अपने आप को सही प्रूव करने में लगे रहते हैं।
मैं सही हूँ, मैं यहाँ भी सही हूँ, वहाँ भी सही हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ तो भी सही हूँ। हमें करना क्या चाहिए? हमें अपने आप को प्रूव नहीं करना है, हमें इम्प्रूव करना है कि आज मैं भक्ति में यहाँ था तो क्या मैं उससे आगे बढ़ा, क्या मेरी चेतना का विकास हुआ कि नहीं हुआ, कि ये मेरे लिए मंदिर आना जाना एक मैकेनिकल प्रोसेस होकर रह गई। तो पहली स्टेज क्या थी कि हम भक्ति के बारे में जानते ही नहीं थे। उसके बाद की सीढ़ी क्या आई? हम भक्ति के बारे में जानते थे और हम थोड़े सीरियस हुए तो हमने कुछ नियम कायदे अपने जीवन में बनाए कि मैं ये करूंगा और मैं ये नहीं करूंगा। लेकिन जैसे हमारी मन की स्थिति है उसमें क्या हुआ, उसने वो नियम कायदों में अपने आप को थोड़ा ढाल लिया और हमारे लिए ये यंत्रवत जो है प्रोसेस हो गई, मतलब मैकेनिकल प्रोसेस हो गई कि ठीक है अब मैं सुबह इतनी बजे उठता हूँ, इतना माला करता हूँ। अब क्या हो गई हमारी प्रोसेस? मैकेनिकल हो गई। मैकेनिकल हो गई तो क्या हुआ, उसमें भाव तो बचा ही नहीं, वो तो केवल ऐसे ही हो गया जैसे कि कोई व्यक्ति आए और अपनी ड्यूटी समझ के थोड़ा सा कार्य करके चला जाए, है ना? तो ये क्या हो गया, ये मैकेनिकल हो गई प्रोसेस। तो साधना में सतर्कता रखना बहुत ही जरूरी है। अगर साधना में हमारी सतर्कता नहीं होगी तो हम आगे भक्ति में नहीं बढ़ पाएंगे। सतर्कता दो चीजों की रखनी है, एक नाम के प्रति हमारा अपराध नहीं होना चाहिए और एक वैष्णव के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। इन दो वस्तुओं में अगर हम सतर्क रहेंगे तो हम आगे भक्ति कर पाएंगे। तो आज का जो पूरा हमने सेशन लिया उसका अगर हम सार समझे तो क्या है कि इस पूरे संसार में अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हम सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। अगर हमें मनुष्य जीवन में भक्ति मिली है तो हम उससे ज्यादा भाग्यशाली हैं। अगर भक्ति में हमें भगवान के बारे में परिचय मिल गया है तो हम सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। और सबसे ज्यादा भाग्यशाली होके भी अंत में अगर हमने भगवान को याद नहीं किया तो हमसे बड़ा दुर्भाग्य किसी का भी नहीं होगा। तो हम न याद कर पाए, इसके लिए क्या दो रुकावटें हैं, एक नाम के प्रति अपराध, एक वैष्णव के प्रति अपराध। हम इन दो बातों के लिए अगर सतर्क रहेंगे तो हम जीवन में और अच्छे से प्रगति कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।